जय हिंद बच्चों, मैं आपकी नैतिक शिक्षा की अध्यापिका। बच्चों, आज हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी सादगी के बारे में पढ़ेंगे। ओके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी सादगी। बच्चों, क्या आप भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम जानते हैं? उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे किसी भी प्रकार के दिखावे से दूर सादा जीवन और उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। उनके जीवन की सादगी पर आधारित यह एक घटना है। सन 1935 की बात है। ठंड का मौसम था और बारिश हो रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलाहाबाद के लीडर प्रेस में समाचार देने आए थे। लीडर प्रेस के संपादक श्री C.Y. चिंतामणि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अच्छी तरह से जानते थे। लीडर प्रेस के कार्यालय में राजेंद्र प्रसाद ने अपना पहचान पत्र चपरासी को दे दिया और बोला, संपादक महोदय को दे दो। चपरासी ने जब उनका पहचान पत्र ले जाकर संपादक महोदय को दिया तो वो किसी कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने पहचान पत्र टेबल पर रख दिया और वो अपने काम में व्यस्त हो गए। जब थोड़ी देर बीता तो उन्होंने चपरासी से पूछा कि आपने अपने साहब को मेरा पहचान पत्र दे दिया? चपरासी ने कहा, हाँ साहब, अभी आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं, थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे। बारिश के कारण राजेंद्र प्रसाद थोड़े से भीग गए थे, इसलिए ठंड भी ज़्यादा उन्हें लग रही थी। उन्होंने देखा कार्यालय के बाहर थोड़ी सी दूरी पे 3-4 चपरासी लकड़ी जलाकर हाथ सेक रहे हैं। वे भी उनके पास गए और वहीं बैठकर आग सेकने लगे। उधर संपादक चिंतामणि जी की निगाह जब पहचान पत्र पर गई तब वो चौंक पड़े। उन्होंने चपरासी को बुलाकर पूछा, तुम्हें यह पहचान पत्र किसने दिया है? चपरासी ने बोला, वो आदमी बाहर बैठा है। चिंतामणि जी स्वयं बाहर निकल कर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने चपरासी से पूछा कि वो व्यक्ति कहाँ चले गए? तो चपरासी ने बोला, वो सामने बैठकर देखिए साहब, आग सेक रहे हैं। तो संपादक जी दौड़कर राजेंद्र प्रसाद के पास गए और विलम्ब के लिए क्षमा मांगने लगे। पर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, महोदय, आप क्षमा मांगकर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आप तो अपना कार्य कर रहे थे, अपने कार्य में व्यस्त थे। उन्होंने हंसते हुए कहा कि कोई बात नहीं, उधर आपने अपना काम पूरा किया और इधर मैंने अपना। अब बताओ बच्चों, इतने बड़े पोस्ट पर होने पर भी विलम्ब के लिए उनको बिल्कुल भी खराब नहीं लगा। समझ लिए आपने कि इतने बड़े व्यक्ति, इतने ऊंचे पोस्ट पे होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने को इंतज़ार कराने वाले व्यक्ति को आसानी से माफ़ कर दिया। ओके बच्चों, अब इस कहानी को आप स्वयं पढ़िए और पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा कीजिए।